हेलो दोस्तों, आज हम प्रिमिटिव टाइप में बूलियन को डिस्कस कर रहे हैं। बूलियन हमारे पास क्या होती है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू, यानी कि यस या नो, ऑन ऑफ को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये एक वेरिएबल लेते हैं ए, इसमें अगर हम वैल्यू डालेंगे ट्रू एंड देन कंसोल ए, तो हमें ये ट्रू देगी। अब इसको अगर हमने देखना हो टाइप ऑफ ए, तो क्या होगा, हमारे पास बूलियन आ रही है। अब इसमें जो वैल्यू है अगर हम कोटेशन में दें तब ये ट्रू फॉल्स नहीं होगी, बूलियन कंसीडर नहीं होगी, तब ये हमारे पास स्ट्रिंग कंसीडर होगी। तो जब भी हमने वैल्यू ट्रू फॉल्स बूलियन क्रिएट करना है तो हमें विदाउट कोड, यानी कि सिंगल कोड या डबल कोड के बगैर हमें लिखना होगा ट्रू फॉल्स को। तो अब हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं, हमारे पास नॉट का साइन सबसे पहले यूज़ होता है। ये क्या करता है, हमारे किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है ना उसको निगेट करता है, यानी कि अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। अगर वो कुछ वैल्यू उसकी है, उसके अंदर स्ट्रिंग है, नंबर है, अगर वो वैलिड ट्रू है तो उसको क्या करेगा, निगेट करके फॉल्स कर देगा। यानी इसका काम क्या है, किसी भी वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करके उसकी अपोजिट वैल्यू को लेके आना। हम देखते हैं इसको। अगर मैं इसको नॉट से कर दूं देन मेरे पास वैल्यू आएगी फॉल्स। अगर मैं इसको इस तरह से करूं तब भी फॉल्स आएगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास एक ऑपरेटर यूज़ होता है डबल नॉट। ये किस लिए यूज़ होता है, ये भी हमारी वैल्यू को कन्वर्ट करता है बूलियन में, लेकिन ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू को लेके आता है। यानी अगर कोई हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू है और वो ट्रू है, उसकी जो ऑपरेशन है वो ट्रू है, तो ये हमें ट्रू बूलियन वैल्यू देगा, उसको नेगेट नहीं करेगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू उसकी लेके आएगा। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने इसको किया था, ये फॉल्स था हमारे पास। अगर हम इसको डबल कर दें तो ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू। अब जब हम इसकी डाटा टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ ए, तो ये हमारे पास बूलियन होगा। यानी चाहे आप सिंगल ऑपरेटर लगाएं लॉजिकल, चाहे नॉट डबल लगाएं, इन दोनों ने हमारे पास क्या करना है, कन्वर्ट करना है हमारी जो डाटा टाइप है उसको बूलियन में। जो ये 6 वैल्यूज़ हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, ये क्या होंगी, हमारे पास फॉल्स होंगी। यानी अगर मैं इसको देखूं तो बूलियन, तो ये क्या होगा मेरे पास, फॉल्स। और अगर मैं नल को चेक करूं तो नल भी कन्वर्ट होके उसकी बूलियन वैल्यू फॉल्स होगी बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कन्वर्ट कर रही है। और अनडिफाइंड को अगर मैं चेक करूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, 0 फॉल्स। अगर हम इसको निगेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और फॉल्स, ठीक हो गया। और नॉट अ नंबर, ये भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। इसके अलावा जो भी वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या होगी, एज ए ट्रू कंसीडर की जाएगी। तो उसको हम जो है डबल नॉट से उसको बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। सिंगल से निगेशन और डबल से उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बूलियन में। अब हमारे पास एक ऑपरेटर है एंड। ये क्या करता है, दो बूलियन वैल्यूज़ के दरमियान इसको यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू भी ट्रू हो, सेकंड वैल्यू भी ट्रू हो। अब हम इसको देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग ट्रू एंड ट्रू, तो ये हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन,
तो ट्रू आई। अब इनमें से कोई वैल्यू भी अगर हमारे पास फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ अगर हमारे पास फॉल्स हैं तो क्या होगा, तब भी ये फॉल्स होगा। इसमें एंड ऑपरेटर में ये देखना है कि हमने दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं हमारे पास एक ऑपरेटर यूज़ होता है और का। अब ये ऑपरेटर क्या करता है, ये दो जो हमारी बूलियन वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान लगाया जाता है। तो इसमें कोई एक वैल्यू हमारी ट्रू होनी चाहिए एट लीस्ट। तो ये हमें क्या देगा आंसर, ट्रू। और अगर हम इसको शो करें ट्रू, फॉल्स, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। अब हमारे पास सम टाइम यूज़ होती हैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर आ रहे होते हैं, आर भी और एंड भी, नॉट भी। तो हमने ये देखना है कि जो इनकी सीक्वेंस है, जो इनकी प्रायोरिटी है, वो क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है, यानी कि यूँ समझ लें कि एक वेरिएबल है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3। इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर आना चाहिए 7। 7 क्यों आया है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद प्लस की प्रायोरिटी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले एंड के साइन की होती है, उसके बाद यानी कि नॉट के साइन की, ऑपरेटर की, और उसके बाद एंड की, फिर हमारे पास होती है और की। तो इस सीक्वेंस से हमें जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट होता है। अब हम देखते हैं ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू। अब ये एक्सप्रेशन जो है सोल डॉट डॉट हमें क्या देगा, एंड ट्रू, यानी कि इस तरह से उसके ऑपरेटर ने इसको डिफाइन किया, ठीक है, इस तरह से। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है, इसकी ट्रू है, उसके बाद उसने इसको चेक करना है। तो बैकग्राउंड में हमारे पास इस तरह से इसकी प्रायोरिटी सेट होती है। तो हमने क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स को ध्यान में रखते हुए अपने कोड को लिखना है, ताकि क्लियर हो सके कि कौन सी स्टेटमेंट किस तरह से एक्सप्रेशन में आ रही है। अब हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है लेज़ी एवेल्यूएशन, यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है देन फॉल्स एंड ट्रू साउंड है। इसमें क्या होगा कि जब भी हमारा जो कंपाइलर है, इसका इंजन है जावास्क्रिप्ट का, वो देखेगा कि अगर उसको फर्स्ट में ही ट्रू वैल्यू मिल जाती है और उसके बाद और ऑपरेटर हमारे पास लगे हुए हैं, तो वो ये कंसीडर करेगा कि जो अगले और ऑपरेटर्स हैं वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जब ट्रू हो गया है तो नेक्स्ट कोई हो ना हो, वन वैल्यू इज़ ट्रू, ऑल ओवर इज़ ट्रू। तो उसमें हमें क्या होगा, ये फ़ायदा होता है, इंजन जो है एक्स्ट्रा काम हमारा नहीं करता। इसको हम क्या कहते हैं, लेज़ी एवेल्यूएशन। तो ये प्रोसेस बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट इंजन अपने पास रखता है एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। इसको देखते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़ होता है डबल इक्वल। ये क्या करता है, हमारी वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, यानी कि a इज़ इक्वल टू 10, तो रिज़ल्ट इसमें ट्रू आएगा। अगर हम
इस 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें तब भी ट्रू आएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है 3 इक्वल्स। 3 इक्वल्स क्या करता है हमारे पास, ये हमारी वैल्यूज़ को भी चेक करता है प्लस उसकी टाइप को भी चेक करता है। सपोज़ करें अगर मैं 10 देता हूँ यहाँ पे तो ये मुझे ट्रू देगा, यानी कि 10 और इस ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है इस वेरिएबल में वो इक्वल है, प्लस इस ए की और इस नंबर की जो टाइप है वो भी इक्वल है। तो दोनों का कंपैरिजन एंड से लगा के वो बैकग्राउंड में करता है इक्वल को 3 इक्वल से ऑपरेटर। अब अगर हम यहाँ पे 10 दे दें तो ये फॉल्स देगा हमें। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास यूज़ होता है नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो नॉट इक्वल क्या करता है, हमारे पास चेक करता है वैल्यू इज़ इक्वल टू नॉट। तो ये हम देखते हैं कि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ये फॉल्स है। अब ये हमारे पास नॉट के साइन के साथ 2 इक्वल यूज़ होता है। ये क्या करता है, हमारे पास वैल्यू जो है ट्रू उस वक्त आएगी जब इसकी वैल्यू इक्वल ना हो या इसकी जो टाइप है वो इक्वल ना हो। अभी यहाँ इस केस में देखें कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 10 है, इक्वल भी है एंड और उसकी जो टाइप है वो भी क्या है, नंबर है। यानी दोनों जो केस हैं वो फॉल्स हो रहे हैं इस और के ऑपरेटर से, तो ये हमें रिज़ल्ट देगा फॉल्स। ठीक है। अगर इसमें से हम किसी भी चीज़ को चेंज कर देंगे, यानी कि इसकी टाइप को हमने क्या कर दिया नॉट इक्वल, देन ये ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू, तो ये ट्रू हमें आंसर देगा। चाहे इसकी वैल्यू हम तब्दील कर दें, किसी एक ऑपरेटर हमारे पास ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है लेकिन उसकी टाइप नॉट इक्वल है, तो वो क्या हमें दे रहा है, ट्रू। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं दो, बी इज इक्वल टू, ये जो ऑपरेटर हैं नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं मोस्टली। अगर हम कहें कंसोल डॉट लॉग बी ग्रेटर देन ए, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। और अगर हम इसको लेस देन ऑपरेटर से देखें तो क्या होगा, ट्रू होगा। अगर मैं कहूँ b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या है, फॉल्स, b छोटा है। अगर मैं कहूँ b इज़ लेस देन इक्वल टू a, देन क्या होगा, ट्रू। यहाँ वैल्यू अगर हम 10 कर दें तो इक्वल का भी ऑपरेटर हमें चेक करेगा, तो आंसर ट्रू होगा। तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर थे जो हमने देखे हैं बूलियन टाइप में।